ओम शांति। आज हम करेंगे 24/4/1974 की मुरली। अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। यह है टॉपिक मुरली का। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार देने वाले, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले और सर्व आत्माओं को ब्लिस देने वाले त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हो? हम सबकी विशेषता है त्रिमूर्ति स्वरूप, त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति वंशावली। हर एक में आज 3 लाइट दिख रही हैं बाबा को, और तीनों ही लाइट आकर्षित करने वाली हैं, परंतु नंबरवार हैं। ये 3 लाइट बाबा ने बताई। प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट। प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या इन तीनों गुणों में सदा स्मृति स्वरूप बने हो? क्योंकि यही प्योरिटी, बाबा कहते, यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पर्सनैलिटी है। पब्लिसिटी भी है और पर्सनैलिटी भी है। अंतिम पब्लिसिटी का रूप अब हमारी पर्सनैलिटी ही है, ये बाबा ने बताया। तो आगे बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल फिल्म देखने के लिए आज के लोग जाकर प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखाएं, जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े, परिवर्तन हो जाए। जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर आते रहते हैं, दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि, गुणों व शक्तियों की झलक सभी आत्माओं को दिखाई दे। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कभी किसी के संकल्प में भी न हो। क्योंकि दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कभी किसी के संकल्प में भी न हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? बाबा ने जवाब दिया, महारथी। हर एक अपने को महारथी समझते हो ना। जब भविष्य में सदा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हो, चंद्रवंशी में कोई हाथ नहीं उठाते, तो सभी सूर्यवंशी बनने वाले हो, तो महारथी हुए ना। और महारथी जब इस कर्तव्य में लग जाएंगे तो परिवर्तन दूर नहीं है। जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्णता, सफलता, त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट फिक्स करें। या जैसे साइंस वाले हैं, वे टाइम बॉम्ब बनाते हैं तो उसका टाइम फिक्स करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी टाइम फिक्स करो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान, ताज तख्त और तिलकधारी, क्या नए उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकती? असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अर्थात धारणा है। तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि असंभव को संभव करने का फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? जैसे बोर्ड पे भी हम लिखते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो फिर अभी होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ जिससे कि सभी साक्षात्कार मूर्त तैयार हों। क्योंकि भक्ति में भी नियम है, जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती है और न ही दर्शनीय मूर्त बन सकती है। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न न हो तो वह शोभेगा नहीं। जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो आपकी भी संपूर्ण अवस्था में 16 कला संपन्नता ही
पूज्य है या शोभती है। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। अब तक रिजल्ट क्या देखी है? स्वयं की और अन्य आत्माओं की दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रही, दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। अर्थात सर्विस के साथ साथ हमें स्वयं की स्थिति, स्वयं के पुरुषार्थ पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दोनों का बैलेंस ही विश्व की सर्व आत्माओं को ब्लिस देने के निमित्त बनेगा। यूं तो सभी कार्य बाबा का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में आप सभी भी निमित्त बने हुए हो, तो ये भी आपका ही कार्य है। सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान, सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान। तो अब तो बाबा ने सर्व शक्तियों और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया ना। जैसे भक्त लोग जो करते हैं कि कोई भी मुश्किल कार्य होता है, जब उनके वश में नहीं रहता तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसा काम हम महारथियों को नहीं करना है, क्योंकि बाबा ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। तो जो अब बाबा की जिम्मेवारियां रही हुई हैं, वह अब तुम बच्चों की हैं। हाँ, मददगार बाप अवश्य है, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम बाला करने में सन शोज फादर है। इसीलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो, परंतु साधारण नहीं हो। आप ज्ञानी तो आत्माएं और विजयी रत्न हो। यह समझा, यह है महारथियों का कार्य। ये लास्ट में बाबा ने कई इम्पोर्टेंट बातें बताई, तो दोबारा से रिपीट करेंगे इसको, कि जैसे भक्त लोग कोई भी मुश्किल कार्य करते हैं या उनसे असंभव लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं। तो जब सहज होता है तो स्वयं जिम्मेवारी उठाते हैं और मुश्किल में भगवान। तो बाबा ने अब सर्व शक्तियों और सर्व कर्तव्यों के निमित्त हम बच्चों को बनाया है। बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। तो जो जिम्मेवारियां भी रही हुई हैं, वह अभी हम सभी बच्चों की हैं। तो सनशोज फादर, आप ज्ञानी तो आत्माएं और विजयी रत्न हो। यह है महारथियों का कर्तव्य। तो प्रत्यक्ष फल के प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले, सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले, चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले, सदा संपन्न साक्षात्कार मूर्त, त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले, त्रिमूर्ति वंशी, एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले, बाप दादा के सदा साथी, ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।